स्वागत है श्रीवास्तव क्लासेज में। आज आपको बताने वाले हैं लॉजिक गेट क्या होगा। ठीक है, लॉजिक गेट एक ऐसा डिजिटल युक्ति है जिसमें निर्गत और निर्देशिक सिंगलों के तर्क संबंध विस्थापित करता है, मतलब कि उसको दर्शाता है। ठीक है, इसका परिभाषा हम लिखवा दे रहे हैं। लॉजिक गेट क्या होता है, ठीक है, लॉजिक गेट, ठीक है, समझिएगा। अब इसको हम लिखवाने के बाद समझाएंगे। ठीक है, लॉजिक गेट एक ऐसा, ठीक है, डिजिटल, ठीक है, डिजिटल युक्ति है जिसमें, ठीक है, जिसमें निवेशिक, ठीक है, निवेशिक तथा निर्गत सिंगलों का तर्क, ठीक है, संबंधित, ठीक है, आधारित होता है, उसे लॉजिक गेट कहते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा चीज है जिसको हम बताते हैं कि उसको दर्शाते हैं, जो इसमें दो चर होता है। ठीक है, कोई भी चर ले सकते हैं, निवेशिक तथा निर्गत, कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी। इसके बारे में आगे बताएंगे क्या होता है निवेशिक और निर्गत क्या होता है, वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे दो सिंगलों को दर्शाता है क्या होता है। और लॉजिक गेट, ठीक है, लॉजिक गेट ऐसा गेट है जैसे कि ऑन किए बंद हुआ, ठीक है, ओपन किए खुल गया, ऐसे गेट होते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक मतलब कि हम खोले बंद हुआ, बस दो ही सिस्टम, ऑन और ऑफ, बस दो सिस्टम होना चाहिए और दो सिस्टम से अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, बस ऑन और ऑफ होना चाहिए, उसे लॉजिक गेट कहते हैं। ठीक है, परिभाषा में हमने लिखा है लॉजिक गेट एक ऐसा डिजिटल युक्ति है जिसमें निवेशिक तथा निर्गत सिंगलों का तर्क संबंधित आधारित है, उसे लॉजिक गेट कहते हैं। ठीक है ना, और इसमें हमको देखेंगे ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ये बता दें इस बार एग्जाम के लिए बहुत वीआईपी है 2023 के लिए। ठीक है, ये लॉजिक गेट तीन प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं और होते हैं, इसके प्रकार जरूर पूछता है पेपर में। ठीक है, पहला होता है और गेट, इसे और गेट कहते हैं। ठीक है, और गेट होता है, और गेट होता है, ठीक है, और गेट होता है। दूसरा होता है एंड गेट, इसको हिंदी में नहीं लिख सकते, इंग्लिश में ही लिख, ठीक है, एंड गेट होता है। और फिर तीसरा होता है क्या, नॉट गेट होता है, नॉट गेट। ये प्रकार है, ठीक है, लॉजिक गेट के क्या है, प्रकार है। इसको इसी तरह लिखते हैं और इसके आधार पे ही हम, मान लीजिए एग्जाम है, एग्जाम बोर्ड पेपर है, कोई भी एक पूछ देता है, कोई भी, कि ये एंड गेट के बारे में लिखिए, एंड गेट के बारे में लिखिए, नॉट गेट के बारे में लिखिए। तो उससे पहले हमको ये तर्क समझ आ रहा है, ये परिभाषा को समझ आ रहा है, तो हम इस पर आधारित कई चीज देख सकते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट एक ऐसा युक्ति, फिर समझा दे रहे हैं आपको, लॉजिक गेट एक ऐसा डिजिटल युक्ति है जिसमें निर्गत तथा निवेशिक चाहे निर्गत सिंगलों का तर्क संबंधित आधारित होता है, मतलब उसको दर्शाता है। ठीक है, और उसको आसान भाषा में एकदम समझिए, इसमें दो सिस्टम होना चाहिए, ऑन और ऑफ, खुले या बंद, और कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल दे दें हम, आप देखे हैं कहीं बड़े बड़े मॉलों में या चाहे कहीं हॉस्पिटल में जाते होंगे, तो वहाँ पे क्या होता होगा, एक गेट होता होगा कि जैसे कि लिफ्ट कहते हैं। ठीक है, आप लिफ्ट को दाबे, खुला, फिर से अंदर गए, फिर से आपको चढ़ाया, फिर बंद हुआ। लिफ्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, लॉजिक गेट में किसको एग्जाम्पल ले सकते हैं, लिफ्ट का, कि बटन दबाए खुला, फिर दबाए बंद हुआ, ये होता है लॉजिक गेट। जिसका उपयोग भी होता है कंप्यूटर में भी होता है, कई जगह गणना करने में भी होता है। सबसे ज्यादा लिफ्ट को मान लीजिए बड़े बड़े हॉस्पिटल में चल जाए, होटलों में चल जाए, तो हम देखते हैं बटन दबाए खुला, ठीक है, गेट खुला, फिर से बंद हो गया। लिफ्ट को भी ले सकते हैं, लिफ्ट भी हो सकता है, दरवाजा भी हो सकता है। इसमें दो ही सिस्टम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या क्या, ऑन और ऑफ, ऑन और ऑफ के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, उसी को हम लॉजिक गेट कहते हैं। डिजिटल, अब डिजिटल क्या है, डिजिटल मतलब क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। डिजिटल, इस समय लोग कहते हैं सब काम डिजिटल से हो रहा है, डिजिटल वो डिजिटल बहुत लोग जानते, भोजपुरी में भी, बिहारों में भी यहाँ लोग जाला तो कहा चला डिजिटल बात है, पर डिजिटल क्या होता है इस में नहीं करते लोग, खाली बोल देते हैं डिजिटल क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा होता है, इसी को डिजिटल कहते हैं। ठीक है, निवेशिक है, निवेशिक तथा निर्गत
क्या सिंगल होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं, ए टू जेड। अभी इसके बारे में बताएंगे आखिर निवेशित निर्गत क्या, एक्स वाई क्या कह रहे हैं हम, अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, फिर हम आपको समझाएंगे। इसके तो 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। और गेट होता है, एंड गेट होता है, नॉट गेट होता है। तो आज हम फिर से इसको पढ़ेंगे, किसके बारे में, आर गेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में, और गेट के बारे में, फिर एंड गेट के बारे में, फिर नॉट गेट के बारे में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए हम गेट के बारे में 3 गेट के बारे में आपको बताए थे, जिसमें एंड गेट, और गेट और नॉट गेट था। तो आज पहला हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, और गेट का होता है, ठीक है। तो इसको और गेट कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, और गेट किसको बोलते हैं, ठीक है। 2 या, ठीक है, समझ रहे ना, 2 या, ठीक है, 2 से अधिक, 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक निवेशित, ठीक है, निवेशित देखिए 2 या 2 से अधिक निवेशित, ठीक है। निवेशित जैसे ए और बी, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए और बी ले, ए और बी के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, बहुत कुछ ले सकते हैं, यानी कि सर आप ए भी लिए हैं तो ए भी नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक निवेशित ए या बी, ठीक है, और ए या बी तथा एक निर्गत, ठीक है, एक निर्गत, ठीक है। निर्गत में वाई लेंगे, निर्गत चर होता है, ठीक है। क्या होता है, निर्गत चर होता है, इसे क्या बोलते हैं, और गेट कहते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक निवेशित ए और बी तथा एक निर्गत वाई चर होता है। क्या है, 2 या 2 से अधिक निवेशित ए और बी, ठीक है, तथा एक निर्गत वाई चर होता है। हम इस चर के जगह पे जो हम ए और बी ले रहे हैं, इसको एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, तो इसमें कोई टेंशन मत लीजिएगा लोग, ठीक है। इसका पहला होता है बुनियन व्यंजन, ठीक है। बुनियन व्यंजन क्या होता है, ठीक है, बुनियन, ठीक है, बुनियन व्यंजक। ये बुनियन व्यंजक क्या होता है, इसको हम ए प्लस जो हम अचर जो लिए हैं, चर पर जो लिए हैं लोग, निर्गत और निवेशित जो लिए हैं, उसी का दर्शा रहे हैं, ठीक है, बुनियन व्यंजन, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी बराबर वाई है, ठीक है, ए प्लस बी बराबर वाई। जो प्लस का चिन्ह जो है, हम प्लस को चिन्ह को क्या पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं, प्लस को चिन्ह को क्या पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे, बराबर वाई। ये हमारा बुनियन व्यंजक होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है क्या, प्रतीक। ये और गेट का प्रतीक क्या होता है, ठीक है, और गेट की प्रतीक, ठीक है। प्रतीक क्या होता है, किसी का कोनो भी भइल ओकर अलग पहचान होता है, ठीक है। उसी में यहाँ पे और गेट हुआ है, इसका प्रतीक मतलब इसका अलग का कुछ पहचान होता है, ठीक है। इसका प्रतीक बहुत आसान है, ये दिमाग में भूलेगा मत। इस देखिए आई ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और ये हमारा 2 क्या हुआ, हमारा ये वाई हो गया, ठीक है, ये हमारा ए, ये जो दोनों है निवेशित है, ये हमारा क्या है, निर्गत है, ये हमारा क्या है, प्रतीक है, सो और गेट। देखिए जो फिगर देगा आपके पेपर में, तो इसमें ही नहीं लिखा रहेगा बीच में और गेट है, और गेट नहीं लिखा रहेगा, बस इसे आपको बना के दे देगा, आपको पहचानना, आप प्रतीक कैसे पहचानेंगे, ठीक है। आप समझिए इसको कैसे पहचानेंगे। ये देखो कोनो मछली, देखो मछली, गरई मछली, एकदम वही नाम बांटे एकदम एकर फिगर मछली जैसा, ठीक है। बस आपके पहचाने बात क्या है, ये दोनों जो है निर्गत है, ये क्या है, ये हमारा दोनों निवेशित है, ये हमारा क्या है, निर्गत है, ठीक है, निवेशित और निर्गत है। और तीसरे नंबर पे आता है क्या, प्रतीक, ठीक है। यहाँ पे और गेट की परिपथ का बात होने लगा, क्या परिपथ, और गेट का परिपथ क्या, अगर परिपथ आपको समझ आ गया तो सातत्य सारणी आपको समझ आ गया। इसके बाद परिपथ के बाद हम आपको बताने वाले हैं सातत्य सारणी क्या होता है, बस इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर परिपथ समझे, जो परिपथ समझ गया उस समझिए क्या समझ गया, सातत्य सारणी समझ गया है, ठीक है। आपको यही समझना है परिपथ। परिपथ में कोनो दिक्कत है कमेंट में बताइए, कोनो दिक्कत है उसको दूर किया जाए, ठीक है। परिपथ इसका बहुत आसान है, देखिए आपको ऐसे ले लेना, ठीक है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे कर लेना है, ये हमारा जुड़ गया, फिर से इसको ऐसे करना है, ऐसे लेना है, ये हमारा बैटरी ले लेना है, और फिर से इसको हम क्या कर लेंगे, बल्ब को जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बल्ब को जोड़ लेंगे, मान लीजिए हम बल्ब को यहाँ पे जोड़ दिए, है हमारा क्या, ये बल्ब हमारा निर्गत है, ठीक है।
ये हमारा बल्ब, अभी हमारा क्या है वो बल्ब है, ठीक है। बल्ब जो है हमारा वाई है वो क्या है निर्गत है, ये हमारा निर्गत है। समझिए परिपथ समझ आ गया तो समझिए सत्यता सारणी भी आपको समझ आ गया ना। दे तो लोग कहला भैंसिया के रहनिया पहचान में आ गए तो क्या करेले सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मान लीजिए ए ले लिए, ठीक है, ये हम बी ले लिए। अब आपको इसमें लिख लेना है कि इसमें दो निर्गत लिए हैं, निवेशिक दो निवेशिक लिए हैं, एक निर्गत लिए हैं, बल्ब है, बैटरी को जोड़े हैं। अब इसमें इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके समझ गए तो समझिए क्या हो गया, हम सत्यता सारणी समझ गए, ठीक है। सत्यता सारणी हम बनाएंगे उससे पहले, ठीक है, पहले सत्यता सारणी बना लें, ठीक है। सत्यता सारणी, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। बस समझना, फिगर आपके सामने है, समझना है, ठीक है, समझना है। देखिए इसमें हम दो जीरो हमारा क्या है स्विच बंद के लिए बनी, ठीक है, हाई हमारा दोनों स्विच है, ये हमारा बल्ब है। जो हम निवेशिक दो लिए हैं दूगो, जो निवेशिक दूगो ले ले बनी, ठीक है, जो निवेशिक दूगो ले ले बनी ए और बी चल ले ले बनी, ये क्या है हमारा क्या है वो हमारा स्विच है। ये हमारा जो लिए हैं निर्गत वो वायु हमारा क्या है बल्ब है। अब देखिए जीरो रहेगा तो बल्ब को हम स्विच हम क्या किया खोल दिया, ठीक है, बंद नहीं है, ठीक है। मान लीजिए बंद हो गया, बल्ब को एक से बल्ब जलेगा, एक से क्या होगा बल्ब हमारा जलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, ठीक है, अब हमें यहाँ पे सारणी ले लेना है, ठीक है, क्या ले लेना है सारणी। हमारे यहाँ पे हम ले लेंगे क्या ए बी, क्या ए प्लस बी बराबर वाई, ठीक है, इसी लोग बुनियादी व्यंजन माने थे लोग। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब देखिए हम यहाँ पे सत्यता सारणी हमारा बन गया, परिपथ समझ आ गया तो समझिए सत्यता सारणी समझ आ गया, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे पहला में जीरो मानते हैं, जीरो समझ मतलब कि स्विच सटल आई बा, इस सटल आई बा जीरो मतलब जो स्विचो बा वो सटल नहीं थे। आ जब ये मान लो ए भी हयो लेके सटल, आ बी भी हम मान लेनी जीरो तो हयो लेके सटल, आ जब दोनों सटी ना ही तो हमारा करंट है जो लागल बैटरी है करेंट हमें जाई हमें नहीं सटल तो आगे किंग पार करेगा, जब सटेगा तभी ना आगे पार करेगा, सटा ये नहीं कि वो पार करेगा। मान लीजिए हमें करंट नहीं जा रहा था बल्ब जली नहीं जली, ठीक है, तो ये भी बल्ब नहीं जलेगा तो जीरो, ठीक है। अब मान लीजिए हम एक मान लेंगे, ठीक है, एक मान लीजिए तो स्विचो मान लीजिए सट गया, अब ये सट गया है मतलब बराबर हो गया। अब मान लीजिए हमारे बैटरी लिए हैं तो करंट जा रहा है, हमारे सटा हुआ है तो करंट हिल जाएगा, और जब हिल जाएगा तो बल्ब जलेगा। मान लीजिए हमारा ठीक है, हमारे लिए ए बराबर हम सटा दिए हैं और हमारा बी है उसको हम नहीं सटाएंगे, नहीं सटाएंगे मतलब जीरो, इसको हम नहीं सटाएंगे मतलब जीरो, ये हम सटा दिए तो ए। अब मान लीजिए इसको सटा दिए इसको नहीं सटाए तो वो बैटरी में करंट जाता है तो हमारा जाता है सटल। अब देखिए जब हम पहला वाला को हम सटा दिए हैं तो हमारा सट गया तो धारा यहाँ पे निकल जाएगा। दूसरा वाला बी को हम नहीं सटाए जीरो माने, जब नहीं सटाएंगे तो उसको जीरो मानेंगे, तब वो हम नहीं सटाए तब वो हमारा करंट चला जाएगा और बल्ब हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब बल्ब बढ़ेगा तो हम एक लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए फिर से हम क्या कर रहे हैं ए को हम जीरो मान ले रहे हैं, ए को क्या कर रहे हैं हम जीरो मान रहे हैं, ठीक है। अब ए को हम जीरो मान लिए, अब हम बी को क्या मान लिए ए, अब हम क्या कर रहे हैं बी को ए को नहीं सटाएंगे, अब बी को सटा रहे हैं, बी को जब सटा रहे हैं तो एक माने, ए को नहीं सटा रहे हैं तो जीरो माने। अब इसको हम सटाएं हमारे बैटरी लगा है करंट में जा रहा है, हम इसको सटाए हैं तो वो हमें करंट हिल के बल्ब को जला देगा, और जब जला देगा तो वो भी एक हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए उसमें दोनों सटा दे रहे हैं, एक इसमें मान लीजिए ए इसको भी मान लीजिए, अब दोनों तरफ सट गया, यो सट गया और यो सट गया, दोनों सट गया तब वो करंट दोनों हिल के जाएगा और बल्ब को जलाएगा, तब वो हमारा बल्ब जलेगा, ठीक है। यही परिपथ समझना ही सत्यता, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा देखिए परिपथ समझ गए, सत्यता सारणी अपने हाथ में है, और इसमें नहीं समझ आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या नहीं समझ आए उसको और आसान भाषा में समझाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए और गेट पढ़ लिए लोग, अब एंड गेट बचा हुआ है, एंड गेट बचा है और नॉट गेट। अब अगली वीडियो में हम इसको बताएंगे, इसलिए हम बता रहे हैं क्या कि बहुत ही वीआईपी है 2023 के लिए। ना आई जरूर हम लिख के दे तनी 100%, तीनों में से एगो कोनो जरूर आई, बच्चों लोग पढ़ ल जान कहा कि तीनों में से कोनो एगो आई
अब देखिए आगे पढ़ा दिए हैं एंड गेट और नॉट गेट, ये हम अगली वीडियो में आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू। चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक करो तो मत भूलिएगा।